रायबरेली के कोतवाली इलाके में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी। घर में घुसकर पहले बदमाशों ने लूटपाट की और विरोध करने पर हत्या कर दी। संभल के इस्मोली थाना इलाके में तालाब और कब्रिस्तान की बाउंड्री कराने को लेकर सपा और बसपा समर्थकों के बीच विवाद के चलते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। पुलिस को भी हालात काबू करने के लिए गोलियां चलानी पड़ी। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उन लड़कों से बात करना शुरू कर रहे हैं। उस सीक्रेट को आपने जनता की रैली में डिस्क्लोज करके आपने सरकार की विश्वसनीयता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ये अपने आप में एक खतरनाक मानसिकता है, एक षड्यंत्रकारी मानसिकता है। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। राहुल गांधी की आदरणीय माताजी ने उनसे कहा था कि बेटा रैलियों में तुम अब अपनी बात किया करो, तो राहुल बाबा ने अपनी बात कहना शुरू कर दिया। तो भरी हुई रैली में भाषण को पुख्ता करने के लिए खुफिया एजेंसी की जानकारी ही लीक कर दी। रैलियों का सीजन है, आज मेरी कल तेरी। ठीक उसी तर्ज पर मोदी झांसी के मन से दहाड़े और कांग्रेस को जमकर लताड़ा। लेकिन क्या किसी पार्टी के नेता को कोई खुफिया विभाग का अधिकारी जानकारी दे रहा है? अगर हाँ तो कैसे? वो खुफिया विभाग का अधिकारी है, कांग्रेस का कार्यकर्ता। क्या ऐसे चलता है खुफिया विभाग? ये खुफिया विभाग है या खबर विभाग है? इस घटना के बाद तो लोग दबी जुबान में कहने लगे हैं, भैया खुफिया विभाग को अब अपना अखबार निकालना चाहिए, जिससे सबको सारी खुफिया जानकारियां आराम से मिल सकें। वैसे भी जानने का हक तो हर किसी का है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उन लड़कों से बात करना शुरू कर रहे हैं। उस सीक्रेट को आपने जनता की रैली में डिस्क्लोज करके आपने सरकार की विश्वसनीयता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ये अपने आप में एक खतरनाक मानसिकता है, एक षड्यंत्रकारी मानसिकता है। तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इंदौर में दावा किया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई मुजफ्फरनगर के कुछ दंगा पीड़ितों के संपर्क में है और देश के खिलाफ उन्हें भड़का रही है। राहुल गांधी के मुताबिक इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि मुजफ्फरनगर में आग तो बीजेपी ने ही लगाई थी। जवाब सारी पार्टियों ने अपनी अपनी श्रद्धा से दिया, लेकिन मोदी जब झांसी में जवाब देने उतरे तो जमकर कांग्रेस की ऐसी की तैसी की। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि राहुल गांधी को अगर आईबी की तरफ से खुफिया जानकारियां मिल रही हैं तो किस हैसियत से, और अगर राहुल गांधी को कांग्रेस के सबसे ऊंचे परिवार के युवराज होने के नाते खुफिया जानकारियां दी जा रही हैं जो गलत है, तो क्या राहुल गांधी उन्हें मंच से यूं ही शेखी बघारने के लिए सार्वजनिक करते घूमेंगे? ये बड़ा सवाल है। बीजेपी के लोगों को लगा कि भैया उत्तर प्रदेश में बिना हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई की हमारी बात नहीं बनेगी, तो लगा दी, आग लगा दी। ठीक है, ऐसे 10-15 लड़के हैं, मुसलमान लड़के हैं, जिनके भाई बहनों को मारा गया है, और पाकिस्तान से लोग उनसे बात करना शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उन लड़कों से बात करना शुरू कर रहे हैं, और मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं, उनको कह रहा हूं, इनकी बातों में मत आओ। राहुल गांधी से उनकी मां ने कहा कि तुम हमेशा मेरी बातें ही क्यों करते हो, अपनी बातें लोगों को बताओ, अपनी बातें कहो। अब राहुल अपनी कहते हैं और अपनी कहते कहते मुजफ्फरनगर पहुंच गए और मुजफ्फरनगर से सीधे पाकिस्तान की धरती देखी। कहा मुजफ्फरनगर दंगों में 15 लड़के आईएसआई के संपर्क में हैं, और ये बात किसी अहरे गहरे ने नहीं बताई। आईबी का अधिकारी हुक्म बजाने आया था, वही अर्ज करके गया है। और फिर राहुल गांधी ने भरी रैली में कहा इरशाद कीजिएगा, और इरशाद करते ही सारी खुफिया जानकारी खोखली कर दी। राहुल अपनी कहकर चले गए। फिर दूसरे दिन का सूरज चढ़ा तो झांसी से मोदी ने महफिल लूट ली। मैं गंभीर सवाल पूछता हूं, आखिर ये शाहजादे है कौन?
एक एमपी है। क्या हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस के लोग, गुप्तचर तंत्र के लोग भारत की अत्यंत गुप्त जानकारी उस व्यक्ति के साथ कैसे शेयर कर रहे हैं जिसने कभी गुप्तता का कोई शपथ नहीं लिया है, उसके साथ शेयर कैसे करते हैं? देश जानना चाहता है और आए दिन हिंदुस्तान की सरकारों के लिए घंटों घंटों तक विवाद करने वाले लोगों को भी मैं पूछना चाहता हूं, कोई बताए क्यों हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस शाहजादे को जाकर के रिपोर्टिंग करती है? क्या कारण है कि हिंदुस्तान की सरकार की खुफिया एजेंसी के लोग उनके राजनीतिक भाषणों के लिए इनपुट देते हैं? मोदी ने झांसी के मैदान से शब्दों की ऐसी तलवार भांजी कि कांग्रेस के पैर उखड़ गए। मोदी के तर्कों की काट किसी के पास नहीं थी, लेकिन पंजे वाले राहुल के बचाव में 2002 गुजरात दंगों की जर्जर ढाल लेकर खड़े हो गए। पहले तो मोदी जी उन बातों का जवाब दें जो उनके गुजरात में होती रही हैं। राहुल जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिसके लिए उन्हें जनता से माफी मांगने की आवश्यकता हो। उन्होंने सिर्फ उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आईएसआई के घेरे में या उनके प्रभाव में लोग आ गए हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि वो प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास को तोड़ने के लिए वो जनता को आगाह कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगों का नाम लेते ही सपा वैसे ही खूंखार हो जाती है, लेकिन इस बार अपनी कहते कहते राहुल बाबा ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर दंगों के तार सीमा पार से जोड़ दिए, तो उत्तर प्रदेश के सियासी उस्ताद को भी सामने आना पड़ा। उनके पास किसी आईबी ऑफिसर का आना और एक सीक्रेट को डिस्क्लोज करना, और उस सीक्रेट को आपने जनता की रैली में डिस्क्लोज करके आपने सरकार की विश्वसनीयता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। सियासी गुणागणित में 2 का 5 खूब होता है, लेकिन समाचार प्लस देश के कर्णधारों से सवाल करता है कि क्या मुजफ्फरनगर दंगों में आईएसआई का हाथ है? क्या आईएसआई मुजफ्फरनगर के मुस्लिम युवकों के संपर्क में है? अगर संपर्क में है तो क्या कर रही है केंद्र और राज्य सरकार? राहुल गांधी के खुलासे पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मौन क्यों हैं? आईबी के अधिकारियों ने किस हैसियत से राहुल गांधी को खुफिया जानकारियां दी? क्या राहुल ने खुफिया जानकारी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को दी? क्या सरकार उन मुस्लिम युवकों को पकड़ेगी जो आईएसआई के संपर्क में हैं? राहुल गांधी उन मुस्लिम युवकों से किस हैसियत से बात कर रहे हैं? क्या आईएसआई के संपर्क में रहना गद्दारी नहीं है? क्या राहुल ये संदेश देना चाहते हैं कि दंगा पीड़ित मुस्लिम नौजवानों को देश की न्याय व्यवस्था पर और सरकारों पर भरोसा नहीं है? मुजफ्फरनगर ने दंगों को झेल लिया, लेकिन दंगों पर खुफिया एजेंसी को लेकर शुरू हुआ दंगल अब सियासी अखाड़े में पहुंच चुका है और यहां हर पहलवान पटखनी देने को तैयार है। ये सियासत है, यहां कोई दांव दगा नहीं देता। भरत यादव, समाचार प्लस। जी, तो बुंदेलखंड के झांसी में नरेंद्र मोदी ने आज किस अंदाज में कांग्रेस की लानत मलानत की, जरा वो भी सुन लीजिए। रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, उन पर एक गंभीर आरोप लगाया है और आपने आरोप ये लगाया है कि वे लोग आईएसआई से मिले हुए हैं। शाहजादे साहब, आपका जिम्मा है वो कौन नौजवान है उनके नाम घोषित करो, सार्वजनिक करो। वे कौन है जो आईएसआई के साथ मिले हैं? और अगर नाम घोषित नहीं करते हो, किसी कौम पर इस प्रकार का इल्जाम लगाने से पहले आपका जिम्मा बनता है कि आईएसआई, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, हिंदुस्तान के उन कौन नौजवानों के साथ जुड़ी हुई है, उसके नाम घोषित करो। और अगर नाम नहीं है, हिंदुस्तान के उन नौजवानों की आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगो। मैं गंभीर सवाल पूछता हूं, सार्वजनिक मंच से उद्घोषित करने की जरूरत क्यों पड़ी?
ये जानकारी सेंसिटिव नेचर की जानकारी है, पड़ोसी देश के साथ संबंधों का मसला है। हमारी कमजोरी उजागर होती है दुनिया के सामने। दुनिया हम पर हंसेगी नहीं राहुल जी के इस वक्तव्य के बाद कि पाकिस्तान उत्तर प्रदेश तक मार कर रहा है और हिंदुस्तान की सरकारें चुप बैठी हुई हैं। ये लांछन है लखनऊ की सरकार पर, ये लांछन है हुकूमत हिंदुस्तान पर, उस पार्टी की सरकार पर जिसके नेता है राहुल जी खुद। तीसरी बात, आपने इस देश के एक बड़े वर्ग को लांछित किया, उसको सवाल के घेरे में खड़ा किया है। आप इतना ही बोल देते कि कुछ दंगा पीड़ित बच्चे, आपने उसको स्पेसिफाई किया कि कुछ मुस्लिम नौजवान। आप पूरे मुस्लिमों को टारगेट में लेना चाहते हैं। ठीक कहा नरेंद्र मोदी ने कि या तो नाम बताइए और नहीं तो देश से माफी मांगिए। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती ना। ठीक बात है। या तो आप नाम बता दीजिए और नाम नहीं बता सकते तो आप देश से माफी मांग लीजिए। सुधांशु मित्तल साहब,